जिस पे हम टिप्पणी करेंगे वो है भारतीय रेलवे। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है। जब से उड़ीसा में 2023 में 2 जून को जो घटना हुई है, उसके बाद आए दिन घटनाएं होती जा रही हैं और आम नागरिक के दिल में खौफ बन चुका है। क्या वो सवेरे घर से निकल रहा है तो शाम को वो घर सही सलामत पहुंचेगा, क्या नहीं? आखिर ये ट्रेन पे जो घटना जो हो रही है, आखिरकार इसके पीछे किसका हाथ है? तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, इसमें हाथ नहीं, इसमें आप कह सकते हैं कि सारा सरासर प्रशासन की गलती है। तो क्योंकि क्या, साजिश नहीं है किसी के देखिए इसके नहीं, पीछे? साजिश भी है। अच्छा। इसके दो कारण बनते हैं, मैं आपको बताना दो चाहता कौन हूँ। से कारण हैं? इसमें पहला प्रशासन का आता है ठीक। कि कर्मचारियों की पूर्ति ना नहीं है। होना। अगर कर्मचारी की पूर्ति नहीं है, उसके कारण हम्म। पहला कारण ये है। दूसरा कारण है अराजकता। अभी आपने करंट में देखा, जो बंगाल में जो सिचुएशन चल रही थी, हम्म। बंगाल में जो अराजकता फैली है, हम्म। आपने देखा है, वहां पे तख्ता पलट हुआ है। तो कुछ लोग ये चाहते हैं कि ये चीज भारत में भी हो। तो उसी के कारण अब आप देखिए ना, जगह जगह पटरी पे कोई सिलेंडर, वो अपने आप तो रखा नहीं गया नहीं नहीं नहीं, कोई रख रहा है, कोई तो रख रहा है है। ना, कोई किसी ने रखा है, और वो इतनी बड़ी साजिश है। बहुत बड़ी साजिश। अब हम ये नहीं कह सकते हैं, अगर हमें पता नहीं है, हम्म। जो उड़ीसा में जो इतना बड़ा हादसा हुआ था, क्या पता उसमें भी किसी का ऐसा ही हाथ हो। हम्म। देखिए, बाद में जो चीज बनती है उसका हम्म। हमें नहीं पता। हम्म। पर हम कह नहीं सकते हैं। हम्म। और ऐसे ही आप जगह जगह देख सकते हैं, वो बिल्कुल। जगह जगह हमें दिख रहे हैं कि पकड़ में आ रहे हैं। वो तो जो आज का आम नागरिक है वो जागरूक है, जिसके कारण ये चीज पॉसिबल हो पा रही है कि हम हादसे होने से बच पा रहे हैं। अगर इसके अलावा आप खुद सोच सकते हैं, हम्म। नहीं तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा। अराजकता फैलती है। ठीक है, लेकिन जैसे हम अपने मित्रों से मिलते हैं या किसी और बड़े से मिलते हैं, तो माफ़ी चाहूँगा, लेकिन बात आती है तो कही जाती है। हम्म। तो कोई कहता है कि ये सब राजनीति करवा रही है, और कोई कहता है कि ये सब मुस्लिम लोग करा रहे हैं कि हिंदू जात थोड़ी कम हो जाए, ख़त्म हो हाँ जाए बिल्कुल, हाँ तो हाँ। हमारा मुस्लिम समाज फैलेगा और हम हिंदू पे कब्जा करेंगे। तो इसके बारे में आपकी क्या सोच है? नहीं, देखिए क्या है ना, मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूँ। ये कुछ नहीं है, ये सब अपनी सत्ता गर्म करने का खेल है, हम्म। और कुछ नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताइए, कोई व्यक्ति अराजकता क्यों फैलाएगा? क्यों फैलाएगा? क्योंकि उसे फायदा, जिसे फायदा पहुंचेगा हम्म। वो अराजकता फैलाएगा। हम्म। क्या आम नागरिक को कभी भी अराजकता फैलाने से फायदा हुआ आम है? नागरिक को तो कभी नहीं हुआ। फायदा किसे हुआ है? सरकार को। न सरकार को नहीं, जो नेता लोग हैं हाँ। उन्हें। हाँ। जो वो तो सरकार, सरकार के अंडर में ही है ना। नहीं, जो सरकार है, हाँ। अब वो तो चाहेगी भाई शांति से काम हो। हाँ। पर जो दूसरी पार्टी है, जो दूसरे नेता लोग हैं, वो चाहेंगे कि अराजकता फैले, हम्म। जिससे जो करंट की जो सरकार है उसकी छवि खराब हो। खराब हो। तो बिल्कुल। हर हमेशा ये चलता है। अब आप देखिए ना, अब क्या है, आपने देखा अभी इसमें उत्तर प्रदेश के अंदर, मथुरा के अंदर, हाँ, अभी हाल ही में। अभी आपने अभी देखा, हाल अब ही में। मथुरा कितना बड़ा, अच्छा, बहुत बड़ा है। कि अभी कितने बड़ा हमारा क्षेत्र है, हम्म। जिसमें लोग आते हैं, हम्म। जो कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। बिल्कुल। हम्म, लाखों में लोग आते हैं, लाखों में उन्हें आते हैं। पता है कि यहाँ पे लाखों लोग आ रहे आ हैं। रहे हैं। इसी के कारण वो क्या कर रहे हैं, वो ऐसी जगह को हाईलाइट कर रहे हैं जहां पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिल्कुल, नुकसान जहाँ पहुंचे। ज़्यादा क्राउड है जहाँ पे। ज्यादा से ज्यादा आपको लोगों को जानकर नुकसान पहुंचे। हैरानी होगी, लेकिन ये बात सत्य है। केवल 7 महीने में 11 ट्रेन की दुर्घटना हो चुकी है, हम्म। और आगे कितनी होगी इसके बारे में अभी कह नहीं सकते। तो हमारा जो अगला जो पर्सन है, तो किसी ने पूछा है हमसे, जी, क्या हम कह सकते हैं कि इसमें प्रशासन की गलती है? बिल्कुल, हम इसमें कह सकते हैं। पर देखिए, इसमें हम ये भी नहीं कह सकते इसमें पूरी तरीके से प्रशासन की गलती है, ठीक। और हम ये भी नहीं कह सकते कि इसमें प्रशासन की गलती बिल्कुल नहीं है। ठीक। ठीक। मैंने आपको दो कारण बताए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक जो है वो है प्रशासन का, हम्म। क्योंकि उसमें प्रशासन, अगर कर्मचारी पूरे हों, हम्म। तो बहुत कम चांस है कि ठीक। दुर्घटना होंगी जो नॉर्मली होती है। जो हम्म। हम मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ठीक। दुर्घटना होती है, वो खत्म हो जाएंगी। दूसरी चीज वो है आम नागरिक के लिए। अगर आम नागरिक जागरूक है, अब क्या होता है, अब आप एक चीज, ऐसी पटरी ऐसे कई किसी भी जगह से नहीं गुजरी है जहां पे से आम आदमी नहीं जाता जाता है। हम्म। आम आदमी अधिकतर हर जगह से आता जाता है हम्म। जहां से ट्रेन की पटरी गुजरती है।
अब किसी व्यक्ति ने देखा कि भाई ट्रेन पे कुछ सामान पड़ा है, तो वो देखेगा, अब सिलेंडर है या कुछ भी है एक्स्ट्रा, हाँ। वो कुछ भी रखा है, तो वो देखेगा कि हाँ भाई ये गलत है, तो वो जागरूक है। ये आम नागरिक की ऊपर निर्भर देखिए करता है। देखिए, कहते हैं कि दुनिया बहुत बड़ी है, हम्म। लेकिन हर एक परिवार में से माँ बाप हो या बहन भाई हो, उनके लिए वही एक छोटी सी दुनिया होती है। अगर बिल्कुल वो नहीं है तो उनके लिए इन संसार में कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो जब वो ट्रेन में सफ़र करते हैं, उनके मन में बड़ा ही एक सवाल आता है विचित्र सा, क्या वो घर सही सलामत पहुंच पाएंगे। हम्म, तो वो आज सफ़र कर तो रहे हैं, लेकिन वो अपनी जान जोखिम में डाल के सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें पता नहीं कि आने वाले स्टेशन पे क्या हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अब इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो हम तो कुछ कह नहीं सकते कि क्या होगा। हम तो ये कहेंगे बस सरकार को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए इस